अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हज़रात, दुनिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हालात बहुत तशवीशनाक बताए जाते हैं और अभी अनटिल रिसेंटली ये फिगर बहुत अलार्मिंग था कि 28 मुख्तलिफ ममालिक में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद। और खुदा का शुक्र है कि अभी 2-3 माह पहले से हालात कदरे बेहतर होना शुरू हुए हैं। क्या थे स्टैटिस्टिक्स जनाब आपके पास? जी सर, सबसे ज़्यादा सऊदीया में कैद थे लोग। फिर इमरान खान ने जब रिक्वेस्ट की MBS से तो 3300 में से तकरीबन 2100 पाकिस्तानियों को रिलीज किया गया वहाँ से। और गल्फ में भी? जी, गल्फ में 6,500 मजमूई तौर पर थे, उनमें से तकरीबन 3,500 वापस आ गए हैं। मलेशिया में बहुत पाकिस्तानी थे, तकरीबन 1000 उनमें से भी आ चुके हैं। अच्छा, कुवैत की जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हालात मेरा ख्याल है निस्बतन सबसे ज़्यादा बुरे थे, जिनके बारे में वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हम तक पहुंचते रहे। एक सऊदीया में जी और दूसरा कुवैत में। सऊदी मामलात तो कदरे बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन कुवैत में अभी तक सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रही हैं। गल्फ में जो हमारा सबसे कमज़ोर अलाई है, मैं समझता हूँ वो कुवैत है, तो उसके साथ हमें चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने अपने काउंसलर्स को इस चीज़ को इंश्योर करवाया है कि लोगों के साथ मीटिंग्स करें। 13,000 मीटिंग्स करवाई गई हैं, लीगल मीटिंग्स, उससे चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हुई हैं। लेकिन ये सारा कुछ तो अब्दुर्रहमान साहब किया गया है गुज़श्ता 1 साल के दौरान जी, यानी मौजूदा हुकूमत ने जी। इससे पहले सूरत हाल क्या थी? नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को नजर नहीं आता था क्या मामला है, और परवेज मुशर्रफ को नजर नहीं आता था? सर, मैंने कभी लीडरशिप के लेवल पर नहीं सुना था कि उन्होंने कभी रिक्वेस्ट की हो कि सर हमारे कैदी उनको छोड़ दें। पहली दफा ऑन एयर लाइव इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। ऊपर से जवाब आया बहुत अच्छा था। MBS ने कहा था कि आप समझें कि मैं सऊदीया में पाकिस्तान का सफीर हूँ। वाह वाह वाह। तो ये चीजें हैं कि अगर लीडरशिप के लेवल पे आप लेके चलें तो छोटे छोटे जराइम में ओवर स्टे हो गया, छोटे मोटे को चोरी का इल्जाम लग गया, या 5 साल कैद से कम लोग जी, वो तो मेरे ख्याल सारे रिहा कर दिए गए तकरीबन। सर उसमें ये होता है ना सर, कफील आपसे नाराज हो गया, उसने आपको अंदर करवा दिया, आपकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। कफील की ये बदमाशी ताहाल जारी है या उसमें कुछ तखफीफ हुई है? नहीं सर, वहाँ चीजें इंप्रूव कर रही हैं। जैसे वहाँ पर यह है कि सऊदीया ने अपने मुल्क को लोगों के लिए खोल दिया है। अब वहाँ पर आप 99 ईयर्स का वीज़ा ले सकते हैं, रेजिडेंसी ले सकते हैं वहाँ पर। इसी तरह गल्फ के अंदर भी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी तरह के मुख्तलिफ पाकिस्तानी कैदी जो गल्फ की एक डमी जेल में मौजूद है। जल्दी करो, जल्दी शाबाश। और तुम पाकिस्तानी हो? और की लग रहा तुहानू? और वो जो अंदर है ओ जल्ला नु छड्ड मरे, दस किथों दा? मैं इथों दा रहीम यार खदरावन वाला। अच्छा सर वजह मैनू या इनू? मेरा ख्याल है टू शॉर्ट था। बात सुनो, ओ फजूल इंसान, तुम ये मार क्यों रहे हो? लत कलमिंत। क्या कह रहा है? लत कलमिंत। अच्छा, को बोलना नहीं, समझ गए? मारते क्यों तुम? जेल मैनुअल में ये तो कहीं नहीं है कि तुम हाथ में कोड़ा पकड़ के रखो। भाई था काम को नहीं ये लाइन तजल ये साढ़े तला संडा जा लाता उन्होंने, रोजाना कुटदा है। यार सारे बताओ ना, तुम किस किस केस में अंदर हो? तुम बताओ। जनाब मैं ते ओ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, वरना मैं तो निकल गया। तुम्हारे साथ जो बैठा है ये किसमें है? मैं सर कत्ल दे केस च आया। किसे मारा था तुमने? सर इत्थे बाउंसर कत्ल हो गया सी मेरे कोल। बाउंसर? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। पहले बाउंसर ने बड़ा ही ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਅਖੀਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਆਈ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾउंसर ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। यल्ला यल्ला सुना कर रहे यार। चल एक ते नहीं दा बच्चा साडे ते लाया होना। सराइकी बोल ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, अगू कही दा ਹੁੰਦਾ मत मारो मत मारो। ਇੱਥੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ, ਤਲੌਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। शिकार कौन सा खिलवाते हो? गन का? शिकरा नहीं ना इथा बिला के इवें एन छड़े ने बाज होता है, शिकरा नहीं होता। वो आ जेड़ा बाज मेरा प्यू खिलवेंदा, मैं तो ना खिलवेंदा। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾ, ਕੋ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। आधा नफर मस्कीन वो पीछे बैठा है, ए बाल है पिया इंदा जाल नल थे झगड़ा। बेचारी पता क्या आखे थी, वो चेले सट गए।
आप बताएं सर, मुझे देख के लगता है कि मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता हूँ। इंदिया हरकतां तो लगदे भी ही दे बंदे नहीं दे ते पर्चा करवाए। अगर ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ डांस करके भी खांदे थे। ई ना मैं को दिल आदे पी को ठुड्डे मारा। क्यों, इसने क्या किया? ए इथा गहना ग्रुप छोकरियां दा। ओए, मौला जानदा जी म्यूजिशियन आ जी मैं। तो ग्रुप लेके गए थे? इथा ग्रुप गहना है, वो बाल ने भज गए। ओए जी हां जी, मैं स्लैप नहीं देंदे। किधर है लड़कियां? मौला जानदा जी लड़कियां कित्थों सन, विचों तीन ते खुसरे सन। ओ जनाब इत्थे किते मजदूरी ते लग गए ने, मैनू लभण ही नहीं डे। तेनू मौला ने लेना ही शहनशाह ने चट करना ही। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। इसने क्या किया भाई? मैं जनाब समाजी कारकुन सा। अच्छा ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। यार बताने दो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। मैं जनाब दसना यार बोली जाते हो। इन्हें खलीफा जी ने बहस की थी। खलीफा कौन? अबू धाबी में? नहीं सर, मखतूम। तो मखतूम कहाँ खलीफा है? कमाल है। और जनाबों ने पूछ लिया कि तुहानू इत्थे कोई प्रॉब्लम है, कोई गलबात दसो, इत्थे परदेसियां नू कोई मसला है। तो मैं फिर उन्हां दे मसले बयान करन लग पिया, क्योंकि जरूरी थी जनाब। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਯਾਰ। बाकी तुम्हें बोरियत में अंदर किया गया। नहीं जनाब, इत्थे एवें मजाक पे करदे ने। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਵਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। जी जी, रमजान या आज़ादी के दिन पर। हाँ जी, जुमतुल विदा भी हाँ जी, आमतौर पर। ईद उल वतनी वाली बीमारी सदा माफ कर देन। ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ओए हो, इसने उन्हें भी बोर किया। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। साड़ियां जमानतां हो सकदियां ने जनाब। सर इमरान खान को तुहाडी नहीं मानदा है। मैं उसके लिए कहूंगा वैसे। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ही निक्के को मैं नहीं मरेंदा। नहीं, ये अच्छा आदमी है। ਇਹ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, अच्छा आदमी है। नहीं सर, मैंने तो कभी अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया। तदी ते उन्हें तेनू अंदर कराया। जनाब राणो दे टेलीफोन आए ने, मैं तेनू मिलन आ रही हूं। केड़ी राणो दे ते टेलीफोन अल्लाह दी कसम है, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੱਜਾ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। यार तेरा मसला की है? मसला की होना है, सजा हो गई है। पता नहीं किवें जिंदगी गुजार दी होएगी राणो। मैनू कहंदी सी मैं पहुंच रही हूं दुबई। इतना बोर करता है ये। राणो तो बड़ी खुश होगी। ਔਰ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਣੋ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। चचोला सी वे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸਿਵੇ ਦਰਜੀ नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। इन्हें छुट्टियां दा म्यूजिकल ग्रुप भी है। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ। हाय हाय ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇ, ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ मैं जाना परदे। ਉਹ ਜਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ। मैं जाना तेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ। यार दी निशानी साडी रखी गल ला के, रखी गल ला के, रब रखे खैर इंशाल्लाह। मिलांगे कदी आके, मिलांगे कदी आके। महीवे ना जावे परदे। मरे किन्ने फड़ाता तेनू हैंटर। तुम्हारे हाथ में तो बाजा होना चाहिए था यार। बल्कि चमोटा होना चाहिए। अच्छा भाई मेरी गाल सुनो पुत्रे। हाँ जी, तू सही में 1 मिनट जड़ा ना बह वंजो रेस्ट कर गिनो। ਆਏ ਹਾਏ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਨੂ ਕੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? मरे जेल मेरे फुफड़ दी है। मैं नहीं तो इवें पूछता पे जिवें इथा कोई शादी ते आए बैठे वे। वो दाल रोटी है। आमतौर पे जेल में कब्सा देते हैं। अरेबिक फूड सर वहाँ जी, ये आप खुद पका लें। हाँ जी, कब्सा होता है या
वो जो बिरयानी की किस्म बुखारी टाइप चीज होती है, बगैर गोश्त के, बहुत कम गोश्त होता है। ओए परेशान ना हो राणो, आलू गोश्त लेके आ रही है। ਵਰਜਾਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। शमरोज साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਓਏ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਓਏ? ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਹੋ। अब मैं शमरोज हाँ गार्ड। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ राणो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਰਾਣੋ, ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? राणो तू तो मैनू क्या सी मैं लैके आनी पईयां। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਮਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। तू आई कदों दी है इत्थे? 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਅੱਛਾ ਵਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਜਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਚਿੱਟੀ ਬੂਸ਼ਰਟ ਪਾਈ। ਉਹ ਲਾਲ ਪੈਂਟ और सफेद बूशर्ट ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। चलो भाई टाइम खत्म, ठीक है टाइम ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ, यार, 2 ਅਗਲੇ ਦੀ मिनट ठहर। ਬੀਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਠਹਿਰ ਓਏ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। राणो ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਭਾਬੀ। देखो भेजा बैठे तू, चला टाइम खत्म, ठीक है। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲੱਭਾ ਉੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ राणो ओ टिफिन किथे आ? तू तो क्या सी मैं लैके आनी पईयां। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੋੜਨਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਨਵਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ? ਦੁਪਹਿਰੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਰ ਸੈਲਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸ਼ਮਰੋਜ਼। ਹਾਏ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੌਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ? ਵਾਓ ਸ਼ਮਰੋਜ਼। ਹਾਏ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਸਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਸਮਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਦੂੰ। राणो हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए जाने वाले पैकेज से मईशत का पहिया चलने के इम्कानात रोशन हो गए। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਈ ਸਰ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ आप प्राप्ति ने पता नहीं क्या हो गया। जमील बिस्मिल साहब मेरी गल सुन लो। उसने इस तरह नहीं कहा था। तुम उसके पीछे क्यों हर वक्त लठ लेके पड़े रहते हो? एक ये और एक इससे पनाह मांगता था अकरम उदास। हर वक्त उसकी पैरोडी, उसकी नकल, और वो इतना नफीस बच्चा है, वो एंजॉय करता था। ਉਹਨੂੰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। और ਉਹਦਾ डायलॉग पूरी दुनिया 'ਚ हिट हो गया। कौन सा? फिर कहना बूटा गाला काटदा। हाँ वाकई। और ये लाहौर थिएटर के स्टेज का डायलॉग है। और पता क्या, फिर कहोगे वड़ैच साहब मार दे बहुत में। हाँ जी। ये था डायलॉग। सलीम साहब बात प्रॉपर्टी की हो रही थी। अरे सलीम साहब आप प्रॉपर्टी कहते किसको है, पहले ये बताइए। ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा, इसे गुस्सा पता है क्यों चढ़ा है? इसका एक आध प्लॉट है अटका हुआ कहीं, और वो बिक नहीं रहा, इसलिए कि कोरोना हो गया। और हुकूमत यही चाहती है कि आपके प्लॉट ना बिके। क्यों? वो क्यों? वो कहते हैं आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करें, 90% टैक्स की छूट है। क्योंकि एक घर बनाने में तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। शीशे वाला, एल्युमिनियम वाला, लोहे वाला, सैनिटरी वाला। भाईजान पेंट वाला बेतहाशा आप लाइन लगा लें इसकी। नहीं, मैं पेंट इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा रेगुलर एडवर्टाइजर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर बैंक्स, उनका कहना है कि छोटे छोटे प्लॉट्स लें। ਉਹ ਮੈਂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। मेरा गेस्ट था, जिस तरह उसने कहा ना कि प्लॉट नहीं थे और कुत्ता है। आप कोई कारोबार कर लें वहाँ पे। ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ तू शटर जो के ना आगे मांगे। अच्छा, मैं हैरान था, इतनी देर होगी हनी ने मांगने तांगने की कोई बात नहीं।
आप डिपार्टमेंटल स्टोर बना लें उसमें। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। कहाँ मतलब दोजख में ले ली थी? अच्छा जी है कहाँ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। यार लाल पुल तो बड़ी मौके की जगह है। ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ कराई, उतो पानी आ गया। सर लाहौर की एक बड़ी अखबार हुआ करती थी, उसने नाले की जगह पे कब्जा कर रखा था। ਉੱਥੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों नाले पे है? ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मैं वैसे आपको मशवरा दे रहा हूँ कि लाल पुल के पास जी आप छोटा सा एक बड़ा क्यूट सा एक रेस्टोरेंट बना लें और फिर देखें तमाशा। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ 20 ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लाल पुल के करीब काफ़ी ठीक ठाक अच्छी जगह है, अगर ये मेंटेन करे तो। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁੱਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ 150 ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ? 4000 ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ। आज रंगीले वाला बदला तो मुझसे ले रहे हो। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਉਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਦੇ। नहीं आजकल रोक लो, ये महीने प्रॉफिट के चक्रों में ना पड़े, सिर्फ सर्वाइवल की फिक्र करें। और सर्वाइवल डज नॉट मीन हेल्थ, सर्वाइवल मीन्स योर इकोनॉमी एज वेल। इकोनॉमिक्स खर्चे कम कर दें अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, खानदान के लिए। कहें कि मैंने सर्वाइव करना है। ये नेपोलियन की थ्योरी थी कि आज सर्वाइव करेंगे तो कल लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो फतह करेंगे। ठीक है सर, कर लेने आगे भी। इसको रोक लो। रोक दिया, मैं कदों स्टार्ट करके चलांगे। अच्छा तुम मांगते कितना हो? मांगता नहीं, लोग ही छोड़ जाते। मैं कुछ भी नहीं मांगता, मैं कहा चलो कुछ 6-7 हज़ार रुपया भी करे। ये तुम्हें एक दुकान जो है ना, एक दुकान ये बहुत प्रॉफिट देगी, और इसको किराए पे ना देना, जो ही महंगी होती है ना बेच देना। ठीक है जी, रोकिया जी मैं। प्लाट प्रॉपर्टी ये केड़ा कोई खान दी मंगदी पई रवे, बस ठीक है। बस कब्जा ना हो जाए किते। वो छोटी है नहीं होती, कब्जा भी नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲਵੋ। अच्छा वैसे राइडिंग कैसी चीज है? लाजवाब। मैं फिर से रिवाइव कर रहा हूँ राइडर्स क्लब। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ? सस्ता जिया नहीं होता, अच्छा घोड़ा 3 से शुरू होता है और आगे स्काई इज द लिमिट। वो घोड़ा लै जिहदे च वड़ के नच्चीदा ना, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? सर ये लोग तो बोर कर रहे हैं, तो सियासत की बात ना कर लें। अच्छा रिसर्चर ना थोड़ा जिहा तमाशबीन टाइप ये तो बोर कर रहे हैं, कोई गाना गुना लगाए। अब्दुरमान तेरे ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ईटरी बेहतरीन बिजनेस है। ਚਾਵਲ ਲਾ ਲਵਾਂ? दाल चावल लगाओ, उनको पैकिंग के ऐसी फैसिलिटीज लाहौर में आ चुकी हैं। ऑनलाइन बैठो, गप्पे लगाओ, एक कॉल सेंटर अपना ही बनाओ, उसमें खुद ही मुलाजिम हो जाओ। वाह। और तुम खुद कॉल पे, यानी लोग कहेंगे बब्बू राना इज अवेलेबल, हमारे साथ गप भी लगाएं, तुम्हें ऑर्डर भी करें, हम तुम्हारा फूड यहाँ भी लगवा देंगे, प्रोडक्शन पूरी तुम्हारा फूड इस्तेमाल करेगी। कोई इशू है तो सलीम की दुकान खाली है। अरे साहिब हैसियत लोग ने, और मिर्जे ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾ ਕੇ। एक दिन इन्हें सारे बेच के फिर अपना भी बेचता, और जिन्हें खरीदा वो कोरोना ना मर गया। आपका मैं चाहता हूँ कि मैं दूध दही का काम करूँ। ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਮਰੇ। ਗਰੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੋਬਲੈਲ ਦਾ ਕਰ, और वो भी लोग के। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। आप मिर्जा साहब खूब टिका के करें। किसका? दूध दही, मैं तो कहता हूँ दही बड़े लगाएं। सर हमारी 2 भैंसें हैं, दूध होता है घर में। मिर्जा तू ना दूध वाली दुकान से जुत्तियां बेच। उतल हाँ मिर्जा मिल्क शूज। अभी बैठा बैठा खीर च तस्मे पाते, लस्सी दियां वदरा कसतियां। आप दूध दही के काम को छोटा समझते हैं, शहबाज शरीफ यही काम करते हैं आजकल। बहुत झूठ बोले उन्होंने। नहीं झूठ नहीं बोला शहबाज शरीफ। क्यों? अगर आप गौर करें तो एक ब्रांड है अनहार, जी बिल्कुल, उनके घर का ब्रांड है, जिसे बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया था फूड डिपार्टमेंट ने हाँ जी, कि
ये बहुत फजूल ब्रांड है। देखें कैसा कंपटीशन है। इत्तेफाक देखें कि ये अनहार चलाते हैं शहबाज शरीफ के साहबजादे और परवेज इलाही के साहबजादे चलाते हैं प्राइमा। और वो बेहतरीन दूध है। तो ये शहबाज शरीफ का क्या फ्यूचर है? शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत तगड़ा केस एक और आ रहा है। जरा भी कोई कसर है? जी, इसलिए आप चंद दिन देखें। ये वैसे अफसोसनाक बात होगी कि एक तो बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पहले ही घिरे हुए हैं मुकदमात में। वो तो फ्लैट भी बंद ने। नहीं, बाहर तो वो जा ही नहीं सकेंगे। जो हुकूमती बातों से मुझे बू आती है ना, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सर बड़ियां डरावनियां खबरें सुना रहे हो। नहीं नहीं, अच्छी खबरें भी हैं। एक बड़ी अहम मीडिया शख्सियत है जो आजकल पाबंदे सलासिल जी, वो 7 तारीख को मोस्ट प्रॉबेबली उनकी बेल हो जाएगी। सर ये खबर है या अंदाजा? खबर है मेरी। सर जे ना हुई तो शर्त लाओ। हो सकता है ना हो, ऐसे खाम इसको गेम नहीं बनाते, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है और मेरा कयाफा भी यही है। सर कोई और खबर? सियासी खबर। हाँ जी, सियासी खबर यह है कि मोस्ट प्रॉबेबली एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है बहुत जल्दी इमरान खान के खिलाफ। तुम यही समझते रहो। अच्छा तुसी गल दस के ना हैरान जिहा करके आप चुप हो जाते हो। भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की मैंने बात की है, तुम देख लेना। जिन्होंने बनाना है उनकी तैयारी फुल है। डॉक्टर साहब आप बहुत मायूस बैठी, कोई मरीज नहीं है आज? अल्लाह का शुक्र है कि मरीजों का रेशो जो है कम हो गया, बड़ी तेजी से कम हो रहा है। जितना ज्यादा इवन लास्ट वीक तक बहुत ज्यादा था, अब एकदम से कम हुआ है। और मैं फोरसी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि बाय द एंड ऑफ अगस्त ये भी हालात काफी हद तक ठीक हो जाएंगे, मार्केट पलटा खाएगी। और सितंबर के बारे में तो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में तेजी आएगी। और सर अगर हमने ईद पर अंधेर नगरी ना मचाई तो उसकी ये बड़ी जहालत है, बड़ी जहालत है हमारे अंदर। एक तो हम इस मामले में बड़े ही खुद कफील हैं। थोड़ी देर तमीज से बैठ जाओ ताकि तुम्हारी जान छूटे। तुम्हें इसका ख्याल नहीं आता कि आपके कान किस कदर अजीबो गरीब हो गए, यूं हो गए पहन के वो मतलब ऐसे अजीब। पता पीके फिल्म पहले ये ना मैं तो आफ्ताब साहब की गल पे अमल करना, मैं घोड़ा ले लेना एक। वैसे सर आपने कितनी स्पीड में घोड़ा भगाया हो? नहीं मैंने बहुत ज्यादा नहीं भगाया, ट्रॉट तक ही गया हूँ। जैसे आपकी मार्क 1 मार्क 2 होता है ना, एक तो वॉक, उसके बाद आता है ट्रॉट, फिर आता है गैलप। आप कभी खोते पे बैठे? मैं खोते दे उत्ते कभी नहीं बैठा, लेकिन खोते दे नाल बहुत बहना। नहीं मैं आपको कभी दुलती पड़ी? यार मैं किसी अस्तबल दा जान पाल। नहीं मैं आपको कुत्ते ने बढ़ा कभी। अरे डॉक्टर भावे मर जाए बेचारी हंस के। ये डॉक्टर ड्रिप लगा दो, कराटा मार दो। ड्रिप लगाना मेरा काम ही नहीं है। वो डॉक्टर आगे तेरे वर्गियां नर्सां होंदियां ना। तो सब आप कभी घोड़े के नीचे बैठे? बेतुकी बात है सर, उत्ते उन्हें किन्ने बैठ देना, बल्कि घोड़ा तेन थले भी नहीं बैठ देना। एक बार बैठा घोड़ा इन्हें सीधा थाने ले गया। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि कोरोना वायरस के सबब शहर की सड़कें वीरान, भूखे बंदरों की लड़ाइयां मामूल बन गईं। इन्ने बंदर सारे कित्थों दी गल है? थाईलैंड। आप ये क्लिप देख लेना, इस कदर इबरतनाक है। हैं तो वो हजारों, लेकिन लगता है लाखों। वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर बेस करती है पूरी इकोनॉमी मुल्क की। और इन बेचारे बंदरों का तो कोई पुरसान हाल है ही नहीं। सर ते बांदरा ते कोरोना दा असर नहीं होंदा? उनका इम्यून सिस्टम आपसे बहुत तगड़ा है। बांदरा दा? जी बांदरा दा। बांदरों को आप मजाक समझते हैं, लेकिन उनके पास फूड नहीं है। तो गुजरते हुए अगर कोई चीज फेंक दे तो एक छोटे से बन पे, एक डबल रोटी पे, एक केले पर वो आपस में मरने मारने पे तुल जाते हैं। ये जरा क्लिप दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। सर एक वक्त था तो यहाँ पे मंकी फेस्टिवल हुआ करता था, यानी बंदरों की दावत की जाती थी, 40-50 टन जो है वो खाना दिया जाता था। तो आज बेचारों का क्या हाल है? नहीं देखें, सब सफर कर रहे हैं, बंदर भी कर रहे हैं, इंसान तो खैर बहुत ही सफर कर रहे हैं ना। देखें कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन बार बार मैं भी तलकीन कर रहा हूं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि इसको पिकनिक मत समझो। बिल्कुल। जिन चीजों से मना किया गया ना, अगर आप वही करेंगे तो फिर वो मकसद फौत हो जाएगा।
एक्सपर्ट्स आपको ड्रेस कोड पता क्या दे रहे हैं कि एक ही सूट रख ले, एक जोड़ा कोई सादा सा, उसमें बाहर जाए और आते ही शदीद गर्म पानी में धोएं उसको। यार सौन वाला सूट होंगे ना, बाहर जाने वाला भी एक रख लो, की है? हाँ तो क्या है, 2 रख लो, 3 तू एडा सियाना क्यों बनन दे विच? और पूरी कोशिश ये करनी है कि वही कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ मिक्सअप ना हो। ये हुण बांदर की करनगे, कोई मेहनत मशक्कत करनगे, की करनगे बांदर? मशक्कत करनगे ये बांदर करनगे की हुण उत्थे जाओगा? बांदरों ने क्या करना यार, मैं छोड़ो। ये क्या है? वो मोटी मझ साले ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਵੋ ਚ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅਰੇ ਰਾਹ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नायाब आप बहुत चुप हैं। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये खुसरिया हाँ जी भाई कुड़ियां को गल कीती है तुसी। आया साडा बड़ा भरा ਉਹ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਟਾਂਗਿਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। तुर्की च ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ये पता है कहना क्या चाह रहा था? एक लिबास होता है जो पाइप बजाने वाले, किल्ट, दैट इज कॉल्ड किल्ट, और स्कॉटिश वो है, तो तुर्की में क्लांट बजाने वाले। तुर्की में जैसे किल्ट बजाते हैं। ठीक, और किल्ट बजाई नहीं जाती, पहनी जाती है। वो होती है इस तरह जैसे स्कर्ट के साथ एक लंबा सा कपड़ा एक साइड से नीचे लटक रहा हो, उसका जो चेक है ना वो रूबी के कोट से मिलता जुलता है। सर उन बेचारे नु की पता, उन्होंने तो बुजुर्गों ने सारी जिंदगी चिट्टी वर्दी पाई। नहीं सर ये तो फिर पर्सनल हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। और बेल्ट एक नहीं होंगी सी, किसी ने सेबा बनिया, किसी ने नाला बनिया। नहीं वैसे इंतहाई पसमानदा बैंड वाले देखे हैं तुमने, इतने स्लिम स्मार्ट हैंडसम वेल ड्रेस्ड स्पिक स्पैन मैंने देख रखा। सर ये अबू है, ये मैं तो बुजुर्गों की गल कर रहे हैं। चिट्टी वर्दी नाल कैंची चप्पल। हाँ जी। और 15-20 दिन हो गए खान साहब ने पैर नहीं धोते। नहीं बब्बू दे अपनी तस्वीर मैं देखी है। अच्छा हाँ शेर उते लत रखी, उते वाजा फड़िया है। और शेर थले कह रहा अच्छा बरात च ना बड़ा बाजा है हो बंदे दे मुंह ते जरूर वाजदा। और वो जेड़ा हुंदा ना बड़े बाजे वाला, वो सब तो शरारती और सब तो चीड़ा कमीना आदमी हुंदा। ओए ओ क्यों? क्योंकि ओदे को बड़ा बाजा हुंदा, ओने ओदे च चावल सुट्टी जाने, ओदे च सालन सुट्टी जाना, छापरां च बना बना के ना वेच सुट्टी जाना अगों दी। अच्छा वापस घर जाके दे करके खाली करके दे न्याणे लोकी मिख झाड़ देना, वाजा झाड़दा घर जा। एक बाजा ना बस तो उतरदे डिगदा जरूर। टीम में एक बंदा काना भी जरूर होता है, किसी ओदे कोल थैला होंदा पैसे वाला। मुझे वाकई ये चीजें समझ नहीं आई कि आज तक गौर खौज करने के बावजूद ये राज ही है कि भैंसें और कुत्ते ये बैंड वालों के पीछे क्यों भागती हैं, सर और दूसरा नाली में पैर क्यों आता है। कुत्ते जड़े ना जी वो इन्होंने समझते चोर, क्योंकि इन्होंने सामान चुकया होंदा ना, वाजे भी जो चुके और नए लोग होते हैं। और भैंस सारा जड़ा बड़ा वाजा होंदा जिसने उन्हें इत्थे रख के पापा पापा अच्छा वो डर। और कैसी गल भैंस तुहानू आप दसन रही है। और वाजे वाली जेड़ी तुसी दुकान देखोगे ना उत्ते चबारे च होएगी। हाँ इसकी क्या वजह है? इन्होंने देंदा ही नहीं थल्ले कोई। और ये सर पक्की आइटम है कि इन्हां दी चुबारे ते दुकान, और दूर इन्हां दी दुकान दी चाह ली। उन्हें फिर खिड़की खोल के ना कोई मेहमान आ गया तो उन्हें छोटी त्रंपट लेके उन्हें इतना ही करके देखा कि 2 चम्मच भाई वाह, चीनी कम। आड़ू साहब छा गया। क्या कहने आड़ू साहब, इंतकामी मझ हुंदी। दुकान चो ही निकलते ने, लाहौर कलंदर की टीम जा रही है। तू भी शुक्र कर लाहौर आ गया, नहीं तो 4 कप चुक के तेन खलियां पै जांदियां सी मरे। जिन्नी भी चाह वेची लेकिन वाजे वाले मैं दिती नहीं। आज कप लभदा नहीं, कसम खाए मौला दी कसम आए ही तो। और है आड़ू साहब, और दर्जी नूं भी मैं चाह नहीं सी देंदा। क्यों? वो कप फट्टे दे थल्ले वाड़ दिंदा सी, कहंदा है ही नहीं, विच टाकी पिओ लैनी, सिगरेट झाड़ देनी विच। अच्छा ये बसों की छतों पे क्यों बैठते हैं? सिर्फ वड्डे वाजे वाले दी वजह तो। क्यों? वो बस दे विच वड़दा ही नहीं, ओदी वजह ते इन्हां नूं भी उत्ते बैठना पैंदा। बहुत सारे वाजे वाले जेडे ना छत ते बैठने की वजह नाल फौतगियां पड़ियां हुई हैं। वो कैसे? भाई जांदे जांदे बस वाले तो नहीं ना पता, उन्हें मार टाणा लगा फक सब उथे लम्बे रह गए। और मुंह आगे करके नहीं बंदे पीछे करके बैठते हैं, पीछे चपेड़ा बज दिन थोड़ा।
और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ और सब तो अच्छा बंदा वो लगता जड़ा आ कहता रोटी खोल गई जी। अच्छा तुरे चलो क्यों कहते हैं? तुरे जाने पैसे कोई नहीं देता, खिलाते ने तो फिर लड़ते सिर पे। तुरे जाते कौन देता था? तुरे जाते तुम्हें तो नहीं पता। बब्बू इतना माइंड क्यों कर रहे हो? देखो यार ये मेरा साथ दे। कोई इस तरह का आपका उर्दू ना बोलना नहीं कुत्ते वाली जड़ा तुरे जाते हुंदा ना जी ओदे च वाजे वाले सिर्फ गालां पैंदियां। तुरे जाते पैर ते पैर रखदा तेरी पैर ओ सर जेदा लम्मा कद हुंदा ओ भी बड़ा बुरा लगदा इन्हां नूं। अच्छा हां जी ओ वेल तक हाथ नहीं पहुंचदा इन्हां दा। अमानुल्लाह की याद ताजा हो रही, इतनी शानदार ऑब्जर्वेशन उसी की थी। क्या बात। वो जड़ा छेणे भी जांदा इन्हां नाल हेलो वो छेणे दी मुठ जड़ी इस कदर मैली हुंदी और थैले वाला इन्हां नूं 2 मिनट नजर ना पावे इन्हां नूं वशी पै जांदी है। सारा कैश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੇ 250 ਦਾ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸਲੇ ਬਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 35 40 ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੰਜ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ 100 हाय हाय बस बाकी सारा कुछ उन्हें ले जाना। वो जो रिंग लीडर होता जी रिंग लीडर जड़ा दुकान ओदी वाजे ओदे वर्दियां ओदियां होंदियां। अच्छा ये तो घरों दे सिविल च बेचारे भाई कमाल है, पूरे का पूरा एक दबिस्तान है ये। और ज्यादातर जेड़े इन्हां दे चुबारे हुंदे ना जी लोहे दी सीढ़ी हुंदी बाहरों और खान साहब सर्दियां च कदी इन्हां नूं हथ लाएगा इंज चढ़ेगा और सीढ़ियां इंज उतरदे में दबई जा रहे ने। सर इन्हां दा एक चेज़ा भी इन्हां दे सामने अचार खाना शुरू कर दियो ये बजा ही नहीं सकदे। नहीं बजाते मुंह च पानी आ जाएगा। वाजे वाले सामने किन्नू खा लो ओ बजाए भरवा जड़ा ना बाबा मदीना हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।